दोस्तों, प्रॉफिट लॉस का एक पार्ट हमने ख़त्म किया है और दूसरे पार्ट पे आज डिस्कस करेंगे। कल आपको हमने एक बेहतरीन तरीका बताया हुआ था और आज भी जो है इन सवालों को देखेंगे। और जो एसएससी ने कई बहुत सारे बार पूछे हैं सवाल, एसएससी ने बहुत सारे बार कहें या फिर ये कहें कि हर साल इनमें से एक सवाल आना ही है, वो पूछता ही है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के इस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। देखें, सवाल हमने लिख रखा है। ये पहला सवाल आपका कह रहा है 15 नींबू को बेचने पर 3 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ें समझनी है कि यदि हम देखें कि एसपी जो है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य किसी वस्तु का क्या होगा, तो विक्रय मूल्य किसी वस्तु का क्या होगा, उसकी कॉस्ट प्राइस जो होगी क्रय मूल्य और प्लस उसमें जो आप प्रॉफिट ले रहे होंगे या जो लॉस हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं, सपोज करिए आपने 20 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और आपने कहा उस पर हम 2 रुपये लाभ लेंगे, प्रॉफिट लेंगे, तो वो वस्तु कितने की बिक जाएगी, 22 रुपए की। तो 20 रुपये आपका सीपी हो गया, ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया एसपी। यदि हम ऐसा कहते 2 रुपये आपका नुकसान हुआ है, ये तो बात बन गई प्रॉफिट की। अगर लॉस की बात हो रही होती तो एसपी बराबर सीपी माइनस पी, यानी प्रॉफिट में से आपका सीपी में से प्रॉफिट आपका घट जाता। यानी आप खरीद के लाए होंगे 20 रुपए की, हमने कहा 2 रुपये नुकसान हो गया, इसका मतलब आपने बेचा कितने का, 18 रुपए का। तो देखें, इस चीज़ को समझ करके हम इन सवालों को ऐसे ही लगा लेंगे। मुझवानी आप आंसर इसका दे सकते हैं। देखें, शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। ये कह रहा है 15 नींबू को बेचने पर 3 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत बताएं। वो कह रहा है 15 नींबू को बेचने पर, आपको समझना क्या है, यहां पर लिखना है 15। आप क्या लिखेंगे, 15 नींबू बेच रहा है, तो यहां लिखेंगे 15 एसपी। 15 नींबू का एसपी 15 बेचा। 15 कब बेचेगा, जब 15 खरीद के लाया होगा। तो आप यहां पर एसपी, यहां हमने लिखा है एसपी, इसी को ध्यान रखें, यहां पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर 15 एसपी यानी 15 नींबुओं को बेचा गया। कब बेचा गया होगा, जब 15 नींबू वो खरीद के लाया होगा। 15 सीपी, और 15 नींबू खरीद के लाया तो या तो उसको लाभ हुआ होगा या तो उसको हानि हुई होगी। सवाल में कह रहा है लाभ हुआ है तो आपको यहां पर प्लस करना है। लाभ हुआ है तो सीपी में प्लस होगा, हानि हुई है तो सीपी में माइनस हो जाएगा। तो अब देखें, लाभ हुआ कितना, 3 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर। लाभ हुआ है 3 नींबू के किसके, क्रय मूल्य के बराबर, इसका मतलब 3 सीपी। ठीक है, अगर इतने को आप ध्यान दें तो ये बन गया आपका 15 एसपी बराबर 15 3 18 सीपी। तो सीपी एसपी का रेशियो निकालें, अगर एसपी बाई सीपी, ये हो जाएगा 18/15। तो कोई वस्तु 15 की खरीदी गई और 18 की बेची गई। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। खरीदी गई 15 की, बेची गई 18 की। तो आप यहां से कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंट जो होगा, प्रतिशत लाभ, लाभ क्या होता है, प्रतिशत लाभ होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ डिवाइड बाई क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप देखें यहां से लाभ हो कितना गया, लाभ आपका 15 से खरीद करके 18 को बेचने पर 3 का लाभ हुआ, और लाभ हमेशा सीपी पे काउंट होता है। तो कितने में हुआ, 15 में। इसको आप प्रतिशत में बदलें तो 3 5 बार जाएगा और 5 20 हमें 100। इसका मतलब ये हो गया कि 20% उसको प्रॉफिट हुआ। तो जनरली हमने देखना क्या है, एसपी कितना है, सीपी उतना होगा। उसके बाद यहां पर प्रॉफिट या नुकसान, और ये प्रॉफिट या नुकसान इन सवालों में कई तरीके से पूछ सकते हैं। वो कितने तरीके से पूछ सकते हैं वो यहां मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखें, इस सवाल को आप समझ लें। 15 नींबू बेचने पर 3 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 15 बेचा है, 15 खरीदेगा, लाभ हानि यहां होगा, लाभ होगा तो प्लस होगा, और प्लस कितना होगा, 3 नींबू के क्रय मूल्य यानी 3 सीपी। इसको आप सॉल्व करेंगे, एसपी सीपी का रेशियो निकाल लेंगे और फिर जितना लाभ हुआ हो सीपी पे निकाल लेंगे। ठीक है, इसको और समझें, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चनों को, जैसे हमने लिख रखा है श्याम 65 संतरे बेचकर 13 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। 250 किताबें बेची गई, संदीप ने 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 144 मुर्गियां बेचने पर 6 के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ, घाटा कितने प्रतिशत हुआ। तो ये सारे सवाल इसी पैटर्न पे आपको लगाने हैं। देखें, यहां पर कुछ भी दिया हो, हम यहां पर कुछ भी कर लेते हैं। ये एसपी आपका जो था
और ये जो सीपी है और ये जो यहाँ पर प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट एसपी कुछ भी दिया होगा उतना सीपी आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा प्रॉफिट या लॉस। फिर ये प्रॉफिट और लॉस वो किस रूप में बता रहा है, तो जो आपका एसपी है सीपी है प्लस यहाँ प्रॉफिट या लॉस बता रहा है किसमें, एसपी या सीपी में। भाई यहाँ पर का क्या है, ये कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर हुआ, तो यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो क्रय मूल्य रखेंगे, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती तो माइनस करते और सीपी में लॉस करते इसको माइनस। यहां कह रहा है कि 13 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, इसका मतलब हानि हुई तो माइनस आएगा, 13 संतरों के विक्रय मूल्य इसका मतलब 13 एसपी के बराबर हानि हुई है। यहां कह रहा है कि 50 किताबों को बेचने पर 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ हुआ तो प्लस होगा, और फिर क्या आएगा 50 किसके विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य कहेगा तो आपको एसपी रखना है, और क्रय मूल्य कह रहा होगा तो आपको सीपी रखना है, लाभ कह रहा है तो प्लस रखना है, और हानि कह रहा है तो माइनस। ठीक है, देखिए इन सवालों के आंसर कैसे आएंगे। इन सारे सवालों को आपको हम लगा के दिखाते हैं। तो एक सवाल हमने कर दिया, ये कह रहा है कि 65 संतरे बेचकर 13 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो 65 बेचा है तो आपको पहले लिख लेना है 65 एसपी बराबर 65 सीपी। बेचेगा कब, जब उतना खरीद के लाया होगा, यहां प्लस माइनस करना है इसके अनुसार। उसको विक्रय मूल्य पर हानि हुई है, हानि हुई है तो क्या करेंगे माइनस। कितनी हानि हुई है, 13 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि हुई तो माइनस, और 13 संतरे इसका मतलब 13 संतरे कैसे, 13 संतरों के विक्रय मूल्य, तो 13 संतरों के विक्रय मूल्य 13 एसपी, ये 13 इधर आ जाएगा है ना, 13 इधर आ जाएगा जुड़ जाएगा, तो यहां से आपका 65 सीपी बच गया, और 5 3 8 6 1 7 78 एसपी, ये हो गया आपका। अब इसको आप डिवाइड कर लें एसपी और सीपी में, तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 78, 13 बच्चे 65 13 छंग 78, तो ये हो जाएगा 5/6। यानी चीज 6 की खरीद करके 5 का बेच दिया गया, 6 की खरीदी गई और 5 की बेची गई। तो आप बताएंगे प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत, यहां से 6 की खरीद के 5 का बेचा गया तो लॉस होगा, हानि होगी, तो लॉस यहां पर कितना परसेंट होगा, आप देखें 6 में 6 की खरीद के 5 का बेच दिया तो 1 का नुकसान हुआ। नुकसान हमेशा सीपी में, नुकसान और फायदा हमेशा सीपी में, और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 16 सही 16 छक्के 96, 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% इसका नुकसान हुआ। तो एक लाइन में मुंहजबानी सवाल अब करते हैं। देखें अगला सवाल करना है तो आपको कैसे कर लेंगे, 250 किताब बेची गई तो आप क्या लिख देंगे 250 एसपी, फिर क्या लिख देंगे 250 सीपी। यहां प्लस माइनस यहां से देखना है कि इतने किताबों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, लाभ होगा तो प्लस करना है, और कितना लाभ हुआ 50 का, वो 50 सीपी है कि एसपी, 50 विक्रय मूल्य है तो यहां क्या रख देना है एसपी। ये एसपी इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहां बच जाएगा 200 एसपी बराबर 250 सीपी। इसको कैंसिल कर ले, 50 चौका और 50 पंजे सीपी एसपी का अनुपात निकालें तो यहां से आ जाएगा 5/4। ये सीपी यहां आ गया, ये 4 इधर आ गया। 4 की खरीद के 5 का बेचा गया तो यहां पर आप देखेंगे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आपको 1 का प्रॉफिट हो रहा है 4 में, 4 से खरीद के 5 में बेचने पर 1 का प्रॉफिट हमने बताया आपको हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करना है और प्रतिशत में बदलना है। इसको आप कैंसिल कर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 25%। इसी तरह से ये वाला सवाल देख लें, बस आपको क्या देखना है, कितनी वस्तुएं खरीदी गई बेची गई, फिर उसमें से लाभ जो हो रहा है वो सीपी पे हो रहा है कि एसपी पे हो रहा है, लाभ होगा या तो हानि होगी। पूरी चीजें आपको बता दी। 144 तो सबसे पहला काम आपको 144 एसपी कर लेना है। फिर वो कह रहा है कि जब 144 बेचा होगा तो सबसे पहले वो 144 खरीद के लाएगा तो 144 सीपी करेंगे। यहां प्लस माइनस देखना है कि लाभ हुआ कि हानि हुई, ये बता रहा है घाटा हो गया तो आप क्या करेंगे माइनस। घाटा हुआ कितना 6 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहां पर 6 विक्रय मूल्य यानी एसपी रखेंगे। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 एसपी बराबर 144 सीपी। तो यहां से आप एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे, 144 डिवाइड बाई 150। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करें या फिर ना करें। तो यहां से देखें सीपी 150 खरीदा गया, बेचा गया 144 का, तो नुकसान होगा। नुकसान कितने का हुआ 6 का नुकसान होगा, और 6 का नुकसान किस में हुआ सीपी में, 150 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आप निकालें 50 या 150, 50 दूना 100, 3 दूना 6, तो ये आपका आ जाएगा कितना 4%।
तो इस तरह से जितने भी सवाल बनते हैं आपको हमने बता दिया। क्या ध्यान देना है, बेची गई वस्तु जितनी उतनी पहले तो खरीदा होगा, फिर दूसरा काम लाभ होगा या तो हानि होगी, लाभ होगा तो प्लस, हानि हुई तो माइनस, फिर लाभ हुआ क्या, सीपी पे हुआ कि एसपी पे हुआ, यानी यहां बताएगा कि वो क्रय मूल्य के बराबर हुआ कि विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। यदि क्रय मूल्य के बराबर हुआ तो आप क्या रख देंगे, सीपी, यदि विक्रय मूल्य के बराबर हुआ तो आप क्या रखेंगे, एसपी, और यहां से सीपी एसपी का अनुपात निकाल करके आप लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत आसानी से निकाल लेंगे।